नमस्कार, मैं हूं कुमार विजेंद्र भूषण और स्वागत है आपका हमारी आज की खास पेशकश में। अमूमन जब भी बजट सत्र नज़दीक होता है तो सरकार की कोशिश घोषणाओं के माध्यम से जनता को साधने की होती है और ऐसे में अगर चुनाव नज़दीक हो तो इन कोशिशों की कवायद और ज़्यादा बढ़ जाती है। गोहाना रैली से लेकर यूं तो हुड्डा सरकार ने भी कई घोषणाएं की हैं, लेकिन सभी को पूरा कर पाने में नाकामयाब रही है। हुड्डा सरकार ने बैठक कर एक बार फिर कई अहम घोषणाएं की, लेकिन इस बार भी यही सवाल फिर से खड़ा होता है कि क्या ये घोषणाएं पूरी कर पाएंगे या फिर ये बैठक मात्र सियासी बैठक ही थी। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए चर्चा में हमारे साथ काफ़ी एक मजबूत पैनल जुड़ेगा और इस पर हम काफ़ी चर्चा करेंगे। पहले आपको हम एक पैकेज दिखाएंगे। हरियाणा सरकार का आखिरी बजट सत्र 21 फरवरी से शुरू होगा। चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कई फैसले किए। मंत्रिमंडल ने कलायत को तहसील का दर्जा के साथ कई अहम घोषणाएं की हैं। चंडीगढ़ में हुए मंत्रिमंडल बैठक में सीएम हुड्डा ने कई प्रशासनिक फैसले लिए। साथ ही आखिरी बजट सत्र 21 फरवरी से शुरू करने की घोषणा भी की। मंत्रिमंडल बैठक में फैसले। विधानसभा का बजट सत्र 21 फरवरी से शुरू होगा। सीडी मामले पर लोकायुक्त दोबारा करे विचार। 3 नई निजी यूनिवर्सिटी को मंजूरी। शिक्षण संस्थानों के वाहनों के रोड टैक्स माफ। कलायत को तहसील का दर्जा। सुशील कुमार खेल अकादमी को 5 एकड़ जमीन। विजेंद्र कुमार खेल अकादमी को 3 एकड़ जमीन। थर्मल प्लांट के लिए अधिकृत जमीन के बदले जमीन मालिकों को नौकरी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के तमाम निजी और सरकारी शिक्षण संस्थाओं को बड़ी राहत देते हुए संस्थाओं के वाहनों को रोड टैक्स से छूट देने का फैसला लिया है। संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थियों को ले जाने के लिए प्रयोग होने वाली सभी वाहनों को टैक्स में छूट दी गई है। स्कूल कॉलेज के बसेस को रोड टैक्स में छूट दी गई है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में बसे लोगों को भी बड़ी राहत दी है, जिसके तहत फिरनी और लाल डोरे के बीच की जमीन को भी आबादी क्षेत्र में शामिल करने का फैसला लिया गया है। एक जो लाल डोरा और आबादी दे के बीच की जो जमीन थी, फिरनी, लाल डोरा और फिरनी के बीच की जमीन थी, अब उसको आबादी दे में इंक्लूड किया गया। हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए वाहन चालकों की योग्यता को एक समान कर दिया है, जिसके तहत अब चालकों की योग्यता 10वीं पास और 3 साल का अनुभव होना अनिवार्य कर दिया गया है। एक जो ड्राइवर्स की क्वालिफिकेशन जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग थी, तो उसको कॉमन हमने क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर दी है। उसमें मैट्रिक हिंदी या संस्कृत के साथ और 3 साल का जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मिनिमम उसके पास। हरियाणा की मौजूदा सरकार ने अपने अंतिम बजट सेशन की शुरुआत 21 फरवरी से करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या हरियाणा सरकार भी इस बार केंद्र सरकार की तर्ज पर लेखानुदान पेश करेगी या फिर सदन के पटल पर फुल फ्लेज बजट ही पेश किया जाएगा। बहरहाल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भरोसा दिलाया है कि चाहे फुल फ्लेज बजट पेश किया जाए या फिर लेखानुदान, प्रदेश की योजनाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कैमरामैन मयंक मोगिया के साथ मनोज कुमार, खबरें अभी तक, चंडीगढ़। हमारे इस खास पैनल में चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस से आशा शर्मा जी हैं, इंसाफ मंच से राजेश यादव जी और राजीव जेटली जी इनेलो से हैं। साथ ही बीजेपी से कमल यादव हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं आशा शर्मा जी के पास। आशा जी, जिस तरह से गोहाना रैली के बाद से घोषणाएं होते आ रही है, वहाँ पे भी घोषणा हुई थी, उसके बाद अब जिस तरह से कैबिनेट बैठक में जितनी घोषणाएं हुई, आपने सुना होगा अभी मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से घोषणाएं कर रहे हैं, अब बहुत बामुश्किल 5 महीने बचे हुए हैं अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो, और उसके बाद फिर से आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा इलेक्शंस के लिए। तो ऐसे में इतनी जो घोषणाएं कर रहे हैं वो पूरा कहाँ कर पाएंगे? अभी आपने जो दिखाया और आपने जो प्रश्न किया पूछा है मेरे से,
इसमें कोई संशय नहीं है कि हरियाणा सरकार आज से ही नहीं, इसी बार से नहीं, पिछले जब से भी हम लोग 2005 से आए हैं, एक विकासशील ये सरकार रही है और विकास के जितने भी कार्य किए जा सकते हैं वो उनको करती रही है। अभी हमारा अक्टूबर में जाकर इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के, इतना समय है, तो ये तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर इलेक्शन आने वाले हैं तो सरकारें काम करना बंद कर देंगी। जो विकास का कार्य करने वाली सरकारें होती हैं वो हमेशा से ही एक्टिव रहती हैं और इसीलिए सारी जो घोषणाएं भी की गई, अब घोषणाएं की जाएंगी तभी तो कार्य होंगे, तभी तो उसके ऊपर किसी का तरह से क्रियान्वयन हो सकेगा। तो ये इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा है और मैं निश्चित रूप से ये कहती हूँ कि ये सबके कल्याण और हित के लिए और प्रदेश के प्रगति के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है। आशा जी, यहाँ पे हम थोड़ी समीक्षा कर लेते हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो अगर कुछ फैसले जो आज लिए गए हैं, आज जो जिस तरह से मीडिया को मुखातिब होकर उन्होंने बताया कि 3 निजी विश्वविद्यालय, सोनीपत है, फरीदाबाद है और गुड़गांव है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ग्रामीण इलाकों के लाल डोरे से लगभग फिरनी तक उसको आबादी क्षेत्र घोषित किया जाएगा और उसके बाद शिक्षण संस्थाओं में जो वाहन हैं उनसे रोड टैक्स हटा लिया जाएगा। तो ये 3 जगह पे हिट कर रहे हैं अगर मुख्यमंत्री हुड्डा जी, अगर हमारी जो समीक्षा है वो गलत नहीं है तो। एक तो पहला कि निजी संस्थानों की, अगर निजी विश्वविद्यालयों की बात आती है तो वहाँ व्यापारी वर्ग भी होते हैं, उद्योगपति भी होते हैं। दूसरा, जो ग्रामीण आबादी है उसको अपने तरफ लाने की कोशिश है, वहाँ पे जिस तरह से लाल डोरे को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब जो तीसरी बात है वो है युवा और जो छात्र हैं, छात्रों को भी अपने तरफ लाने की कोशिश की गई और युवा वर्ग को। तो ऐसे में बिल्कुल ये चुनावी बैठक लगी, कैबिनेट बैठक से ज़्यादा चुनावी बैठक थी और यहाँ पे चुनाव के लिए ज़्यादा एजेंडा सेट किया जा रहा है, ना कि किसी विकास के लिए। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। आपने जिस प्रकार से समीक्षा की आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ये कहूँ कि हमारी हरियाणा सरकार वास्तव में शिक्षा के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य इस समय के दौरान किया गया है। आप अभी तो उन्होंने 3 निजी क्षेत्रों में करी है, आप देखिए कितनी यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई है, कितने मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए गए हैं, कितने IIT स्थापित किए गए हैं। तो ये इसी में इसी का आप एक आगे बढ़ा हुआ आप ये कार्यक्रम दीजिए। ये नहीं है कि निजी क्षेत्र में है या सरकार के क्षेत्र में, ये क्या है, ये शिक्षा के लिए किया जा रहा है। मैं इसको इस रूप में देखना चाहूँगी। दूसरी चीज़, आपने ये कहा कि गांव के लाल डोरे की बात, ये बहुत बड़ी डिमांड थी ग्रामीणों की। वो लोग हमेशा ये कहते थे क्योंकि इसकी वजह से उनको काफ़ी कठिनाइयाँ, अब गांवों का वो जनसंख्या या वो चीज़ नहीं रही 10 साल थे। तो जब भी आप जब भी कार्य करें वो बेहतर होता है। कार्य तो प्रजा के लिए किया जा रहा है ना, जनता के लिए किया जा रहा है। और तीसरी बात, जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई अब रोड टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा, ठीक है, आई मीन वी ऑल वेलकम इट। और मेरे ख्याल से सभी विद्यालय, सभी लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उनके अनुकूल रहेगा। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार क्योंकि हम जेटली साहब के पास आना चाहिए। जेटली साहब, क्या लगता है कि जिस तरह से आशा जी बता रही हैं कि ये जनता के विकास की बात है, प्रश्न ये है कि क्या ये जनता की विकास की बात है या जनता के वोट हैं जिसको लुभाने की कोशिश कर रही है हुड्डा सरकार? देखिए, मैं आशा जी को सुन रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहली बार मिला हूँ मैं आशा जी से और हैरानी इस बात की हुई कि वो कांग्रेस पार्टी से हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सबसे पहले तो आज की डेट में जाने ही घोषणाओं के मुख्यमंत्री जाते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात बोलना चाहूँगा, अगर आप पीछे 9 साल में देखिए इनकी घोषणाओं के ऊपर, तो एक नेशनल पेपर के हिसाब से इनकी जो घोषणाएं हैं उसके मात्र 22% घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई हैं, जिसमें से 19% घोषणाएं जिसमें आर्थिक रूप से कोई योगदान नहीं था, उसमें से भी मात्र 7% घोषणाएं ये पूरी कर पाए जिसमें आर्थिक रूप से कोई खास योगदान नहीं था। उसके बाद दूसरी तरफ से आप देखिए 70,000 करोड़ रुपए का लोन ऑलरेडी इसकी सरकार के ऊपर चढ़ा हुआ है। पेंशन देने के लिए और तनख्वाह देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए ये हर महीने लगभग उधार ले। आपकी बात मानूंगा, हर महीने मैं बोलता जाऊंगा, 1 मिनट आप सुनते जाइए। हर महीने मैं आप आंकड़े दे रहे हैं बहुत। मैं दूसरी बात, मैं घोषणाओं पे ही आ रहा हूं, मैं आज की घोषणाओं पे ही आ रहा हूं। लगभग 1,000 करोड़ रुपए ये हर महीने लेते हैं सिर्फ तनख्वाहें और पेंशन चुकाने के लिए। इस तरह की सरकार जो पिछली घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाई और अगली घोषणाओं के बारे में जिक्र करती है। आशा जी ने शिक्षा के ऊपर बात करी, मैं शिक्षा के ऊपर आता हूं। हरियाणा में शिक्षा का स्तर क्या है ये आपने पीछे एक न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनलों में भी देखा होगा। हरियाणा में ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जहां पे एक भी बच्चा पास नहीं हुआ है, एक भी बच्चा।
और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार अपने स्तर पर हर जगह पे विफल होती जा रही है। जी हम आपके पास लौटेंगे। मैं एक मिनट और लूंगा, मैं उसके बाद में ये हर जगह पे विफल होती जा रही है। सरकार ने एडमिट कर लिया है कि अब सरकार जो है वो कोई काम नहीं कर पाएगी, अब हर जगह पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन इनको चाहिए होगा। एक तीसरी बात कहूंगा जो अभी तक नोटिस में नहीं आई है कि ये जब घोषणाएं करते हैं, ये लोन उठा रहे हैं, 1,000 करोड़ रुपए का महीने का लोन उठाते हैं। आपको पीछे कैग की एक रिपोर्ट आई थी, लोन उठा के उसमें भी कहां से स्कैम होते हैं। कैग की रिपोर्ट के हिसाब से 539 करोड़ रुपए सरकार ने हरियाणा के अंदर फॉरेस्ट और प्लांटेशन के लिए खर्च कर दिया, जबकि कैग की रिपोर्ट में एक गमले के अंदर एक पौधा भी नहीं उगाया गया उन पैसों का। तो वो पैसा कहां गया इनका? ठीक है जेटली साहब, क्योंकि समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक से लौटेंगे तो ये आपके ऊपर भी सवाल होगा कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से लाल डोरे की बात कर रहे हैं और उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसकी आबादी को और फिरनी तक, तो ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे इनेलो एक तरह से गढ़ है, वहाँ पे हुड्डा सरकार सेंध मारने की कोशिश करिए। मैं आपके पास आऊँगा, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।